Okay, students, the next question is that eighth one, find the sum of first 51 terms of NAP whose second and third terms are 49 18. एक एपी के हमें सेकंड और थर्ड टर्म दिया है और हमें पूछ रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है. ओके, यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है. ओके, चलो देखते हैं. सेकंड टर्म बोला यानी a2 14 और थर्ड टर्म बोला यानी a3 वो कितना दिया है 18. यानी ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है. हमें पता है कि a2 को यानी सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी विल बी इज इक्वल टू 14 और वैसे ही थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d विल बी इज इक्वल टू 18. हम मानेंगे दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2. नाउ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट 1 from 2. Sir, why we are subtracting? Because see, the coefficient of a is 1 1 in both the equation. So when we will subtract this equation from this or this from this, so we can eliminate the a. So we will get the value of d, that is the common difference. Then that d value we will put in either equation 1 or in equation 2. Then we will get the first term a. And the number of terms already given 51. So उसी का हमें सम निकालना. सो डायरेक्ट हम nth टर्म में सॉरी सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूला में यूज करके हम सॉल्व करेंगे. चलो सब्ट्रैक्ट 1 from 2. सो 2 को फर्स्ट लिखना है, a plus 2d will be equal to 18 and now second is a plus d will be is equal to 14. Now we are subtracting. So while subtracting the second expressions or equations, every term sign will change, minus minus minus. So place a minus a 0. So now from 2d 1d gone, so we have only 1d. So from 18 14 gone, so we have 4. So the common difference we got 4. So this 4 we will put in either equation 1 or in equation 2. So put d will be equal to 4 in equation 1. So what is the one equation? That is a plus d will be equal to 14. So put the value of d as a 4. So a plus 4 will be is equal to 14. So a will be is equal to 14. Here plus 4, that side is ending, so minus 4. So a will be is equal to 10. ओके, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी है 10 और कॉमन डिफरेंस d भी है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा है n इज इक्वल टू 51 और हमें पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी s51 कितना है हमें निकालना है. वेरी सिंपल, हमें लगाएंगे SN फार्मूला. सो SN फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP दैट इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d. इस फार्मूला में हम सारे वैल्यूज को अप्लाई करेंगे. सो SN यानी कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है 51. सो S51 will be is equal to n means 51/2 times 2a. what is a 10 plus n minus 1 means 51 minus 1 into d. d कितना है हमारे पास 4. नेक्स्ट 51/2 times 10 2 jar 20 plus 50 minus 51 minus 1 is 50 into 4. Next 51/2 times 20 plus 5 4 jar 20 and put 1 0. So answer is 54 jar 200. So next 51 upon 2 times 200 plus 20 we will get the 220. Now here the cross cancellation, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 zeros are 0. So we have 51 times 1 1 10. So ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में फाइनल में एक जीरो को ऐड करेंगे. 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 एक्स्ट्रा 0, 1 and 5. सो ये हो गया 1 6 5. ओके, सो ये हमारे पास निकल गया 561 और एक जीरो बच के था तो उसी जीरो को यहाँ पे रख देंगे. सो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितना निकल के आ गया हमारे पास 5610. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next question, that is ninth one. If the sum of first 7 terms of
NAP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. हमारे पास सम ऑफ 7 टर्म्स दिया है 49 और वैसे ही सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है 289 और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है। ओके चलो देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 दिया है। S7 कितना दिया है हमारे पास 49 और वैसे सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है, वो कितना दिया है 289। हमें Sn का फार्मूला तो सभी को मालूम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा Sn will be equal to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d। सो यहाँ पे वही यूज करेंगे, यानी 7 टर्म्स का सम दिया है। सो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा 7 upon 2 times 2a plus n तो ऑलरेडी दे रखा है 7, सो 7 minus 1 into d will be equal to 49। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 by 2 times 2a plus 7 minus 1 6 into d 6d will be equal to 49। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा, उधर गया तो मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आए तो डिवाइड करेगा। सो 2a plus 6d will be equal to 49 into 2 upon 7। सो 7 1 जा 7 7 7 जा 49। सो हमारे पास ये हो गया 2a plus 6d will be equal to 7 2 जा 14। देखो ये सारे टर्म्स जो भी है यहाँ पे सब 2 से डिविजिबल है। सो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हम इस इक्वेशन को और थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा a plus 3d will be equal to 7। सो इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट अभी सम ऑफ 17 टर्म्स दिया है 289। सो यहाँ पे भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे 17 upon 2 times 2a plus n minus 1 यानी 17 minus 1 into d। इसका आंसर कितना दिया हमारे पास 289। सो 17 upon 2 times 2a plus 17 minus 1 is 16 16 into d is 16d will be equal to 289। अगेन यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। सो 2a plus 16d will be equal to 289 into 2 upon 17। सो यहाँ पे कैंसिलेशन 17 1 जा 17 17 17 17 जा 289 बिकॉज 289 क्या है 17 का स्क्वायर है। चलो आपको किसी को डाउट है तो यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे 17 into 17 1 7 7 14 and 7 7 जा 49। सो ये हो गया 982 17 17 जा 289। सो ये हो जाएगा हमारा 2a plus 16d will be equal to 17 2 जा 34। अगेन दिस ऑल द टर्म्स, ये सारे टर्म जो भी है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे इक्वेशन का और थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सके। सो ये हो जाएगा a plus 8d will be equal to 17। सो इसको मानेंगे हम इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ताकि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। सो देखो कोएफिशिएंट ऑफ a इज सेम है दोनों इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 1 को 2 में से माइनस करेंगे या तो 2 को 1 में से निकालेंगे। सो हम करेंगे यहाँ पे हम 1 को 2 में से निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा a plus 8d will be equal to 17 and a plus 3d will be equal to 7। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग। सो सारे टर्म्स का साइन क्या होता है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। सो प्लस है माइनस है 0, अगर 8 में से 3 चला गया यानी 5d will be equal to 17 में से 7 गया यानी 10। सो d हो जाएगा हमारा 10/5 यानी d हो जाएगा 2। सो कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या तो 2 में, ताकि तब जाके हमें a का वैल्यू मिलेगा यानी फर्स्ट टर्म। ओके चलो पुट d will be equal to 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास a plus 3d will be equal to 7। सो a plus 3 into d, d कितना है 2 will be equal to 7। सो ये हो जाएगा a plus 3 2 जा 6 6 will be equal to 7। यहाँ पे प्लस 6 है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा माइनस। सो ये will be equal to 7 minus 6। सो ये हो गया हमारा 1। सो फर्स्ट टर्म 1 आया और कॉमन डिफरेंस 2 आया। अभी हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अभी n टर्म्स का सम निकालना है। देखो a हमारे पास आया 1, d आया हमारे पास 2, हमें पूछ रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला तो यही है Sn will be equal to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d।
सो यहाँ पे हम a और d का वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलो n upon 2 times 2a, what is a here 1 plus n minus 1 into d क्या हमारे पास 2 है, सॉल्व करेंगे n upon 2 times 2 1 जा 2 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into n 2n minus 2 1 जा 2, नेक्स्ट n upon 2, अच्छा देखो प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, सो यहाँ पे हमारे पास कितना बच के आ गया 2n, सो ये 2 कैंसल, सो n into n क्या होता है n स्क्वायर, सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP इज हमारे पास क्या निकल के आ गया n स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. Okay, the next question, that is the 10th. Show that a1 a2 a3 and so on an form an AP, यानी यहाँ पे जो भी टर्म्स है a1 a2 a3 till an तक वो सारे टर्म्स AP को फॉर्म करते करके हमें शो करना है, एंड वेयर an is defined as below, और उनका nth टर्म दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 3 plus 4n दिया है और सेकंड में 9 minus 5n दिया है, और ये भी पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अगर ये दोनों केसेस में अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो तब जाके हमें और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का भी निकालना है। चलो देखते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास nth टर्म दिया है 3 plus 4n, अभी हम निकालेंगे टर्म्स, सो ये n के जगह 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा a1, सो ये हो जाएगा 3 plus 4 into 1, सो ये हो जाएगा 3 plus 4 यानी 7, नेक्स्ट 2 पुट करेंगे n के जगह, ये हो जाएगा 3 plus 4 into 2 यानी 3 plus 8 यानी 11, नेक्स्ट अभी 3 पुट करेंगे, सो 3 plus 4 into 3 यानी ये हो जाएगा 3 plus 4 3 जा 12, सो 12 plus 3 यानी 15, नेक्स्ट 4 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ n, सो ये हो जाएगा 3 plus 4 into 4, सो ये हो जाएगा 3 plus 4 4 जा 16 यानी ये हो जाएगा 19। सो ये चार नंबर्स हमारे लिए काफी है ताकि हम चेक कर सकते हैं कि एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं है। अभी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 minus a1, 11 minus 7 कितना हो जाएगा 4, नेक्स्ट a3 minus a2, 15 minus 11 यानी 4, नेक्स्ट a4 minus a3 यानी 19 minus 15, सो 4। देखो इन सारे केसेस में जो भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम निकल के आ गया, इसका मतलब ये जो भी नंबर्स है लिस्ट ऑफ नंबर्स वो क्या कर रहे हैं एपी को फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट thus ak plus 1 minus ak is same, it means the list of numbers will form an AP, the list of numbers form an AP, यानी ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर जो भी है वो क्या कर रहे हैं एपी को फॉर्म कर रहे हैं। सो अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो तब जाके हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, अभी 15 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 7, कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया हमारे पास 4, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कितना 15 टर्म्स। सो अभी हमें क्या निकालना है, यस 15 विल बी इक्वल टू हाउ मच, हम लिखेंगे यहाँ पे सेम फार्मूला, that is n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d। अब इसमें सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा सम ऑफ 15 टर्म्स। चलो yes 15 will be equal to 15 by 2 times 2 into a, ये कितना है हमारे पास 7 प्लस ये नेम कितना है 15 minus 1 d कितना निकल के आ गया 4, नेक्स्ट 15 by 2 times 7 2 जा 14 प्लस ये हो जाएगा 14 into 4, नेक्स्ट 15 by 2 times 14 plus 14 4 जा 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 4 plus 1 is 5 56, सो ये हो जाएगा 15 times 2 upon 56 plus 14 यानी 60 plus 10 70, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 35 जा 70। ओके सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 15 into 35, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15 into 35, 3 1 जा 3 1 5 जा 5 3 5 जा 15 15 plus 5 20 यानी 0 यहाँ पे 2, सो 5 5 जा 25 यानी 5 here 2, सो डू द एडिशन, ये हो जाएगा 5
5। सो ये हो गया 525। सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच? 525. नाउ लेट अस सी द सेकंड वन। ओके, इन सेकंड केस में हमारे पास nth टर्म क्या दे रखा है? 9 माइनस 5n। और यहाँ पे भी सेम हमें चेक करना है, ये जो भी a1 a2 a3 टिल an है वो सारे एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं है। अगर वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो तब जाके हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे n के जगह 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट n के जगह 2 पुट करेंगे यानी सेकंड टर्म मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 यानी -1। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे 9 माइनस 5 टाइम्स 3। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 15। सो 9 माइनस 15 यानी ये कितना हो जाएगा? -6। नेक्स्ट a4 9 माइनस 5 टाइम्स 4 ये हो जाएगा 9 माइनस 20 यानी -11। ओके, हमें ये 4 टर्म्स काफी है ताकि हम वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं चेक करने के लिए। चलो अभी निकालेंगे हम a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा? -1 -4 यानी -5। नेक्स्ट a3 माइनस a2 -6 माइनस ऑफ -1 यानी ये हो जाएगा -6 माइनस इंटू माइनस +1 यानी -5। नेक्स्ट a4 माइनस a3 सो दैट इज -11 माइनस ऑफ -6 सो ये हो जाएगा -11 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो यानी +6। सो -11 + 6 कितना हो जाएगा? -5। देखो हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम ही है ना, -5 सो हम बोल सकते हैं 10 ak + 1 - ak is same. If the common difference is same means we can say that the list of numbers are forming an AP. So the list of numbers form an AP. So अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP को फॉर्म कर रहे हैं तो तब जाके हमें और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अभी यहाँ पे भी हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। सो यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास 4 और कॉमन डिफरेंस कितने हमारे पास? -5 और n तो ऑलरेडी दे रखा है यानी 15 टर्म्स का निकालना है और हमें अभी S15 कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। सो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा S15 will be equal to 15/2 times 2 into a। ये कितना है हमारे पास? 4 plus n minus 1 यानी 15 minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। नेक्स्ट 15/2 times 2 4 जा 8 प्लस ये हो जाएगा 15 minus 1 यानी 14 into -5 सो ये हो जाएगा 15/2 times 18 प्लस इंटू माइनस और 14 5 से क्या हो जाएगा? 70 सो ये हो जाएगा 15/2 टाइम्स। ओके, अभी है ना 18 को 17 में से निकालना है। सो कितना हो जाएगा हमारे पास? 52 यानी -52 हो जाएगा। ओके, सो -52 यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 20 सॉरी 2 6 जा 12। सो हमारे पास निकल क्या गया? 15 into -26। सो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15 × 26। 1 2 जा 2 1 6 जा 6 5 2 जा 10 10 + 6 16 यानी 6 एंड ईयर कैरी 1। नेक्स्ट 5 6 जा 30 यानी 3 ईयर कैरी 3 सो प्लस यानी 0 9 3। सो आंसर कितना निकल के आ गया? 390। बट प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी का -390 और फर्स्ट एपी का हो गया 525। आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next 11th question, that is if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square। देखो फर्स्ट n terms का सम बोला यानी Sn दिया है हमारे पास 4n minus n square और हमें क्या क्या पूछ रहा है? What is the first term, that is S। फर्स्ट टर्म क्या है यानी A1। What is the sum of first two terms यानी S2 निकालना है। नेक्स्ट व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी A2 निकालना है। सिमिलरली
फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म निकालना है। ओके, सो देखो हमारे पास सिर्फ Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, और हमें क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी s, means in place of n we will put 1, so we will get the s1, yani that is only our first term. Okay, for first term that is a1, so that is s1 हो जाएगा। so कितना निकल के आ जाएगा, 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर यानी 4 minus 1 यानी 3। so फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना निकल के आ गया, 3। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब n के जगह अगर 2 पुट किया है तो हमें सम ऑफ 2 टर्म्स मिलेगा, सो यानी s2। सो कितना हो जाएगा, 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 minus 4 यानी 4। सो हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म्स भी निकल के आ गया 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म का फार्मूला होता है s2 minus s1 होता है। सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, s2 minus s1, s2 क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म को निकालेंगे तो अभी तो जाके सेकंड वाला टर्म मिलेगा ना। सो नेक्स्ट, सो सम ऑफ 2 टर्म्स कितने हमारे पास 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है यानी a, सो कितना है 3, सो ये हो गया 1, यानी सेकंड टर्म हमारे पास निकल के आ गया 1। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। देखो हमारे पास सेकंड टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, सो हम इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे a2 minus a1, सो कितना हो जाएगा, a2 कितना हमारे पास 1 माइनस a1 कितना हमारे पास 3, सो ये हो जाएगा -2। सो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, -2। देखो अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, सो हम nth टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे तो n की जगह थर्ड टर्म मिलेगा, अगर n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10th टर्म मिलेगा। सो नाउ nth टर्म वी विल फाइंड यानी an। सो n का फार्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d। सो a कितने हमारे पास 3 प्लस n minus 1 into d, d कितने हैं -2। अब इसको सॉल्व करेंगे 3, नाउ n into 2 कितना हो जाएगा 2n, बट प्लस इंटू माइनस माइनस, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, सो ये हो गया 5 minus 2n, ये हमारा nth टर्म हो गया, nth टर्म भी हो गया हमारा। अभी हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म। सो अगर थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे, सो a3 विल बी इक्वल टू 5 minus 2 into 3, सो ये हो जाएगा 5 minus 6 यानी ये हो गया -1, यानी थर्ड टर्म हमारे पास क्या निकल के आ गया -1। और सिमिलरली हमें 10th टर्म निकालना है, यानी n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, सो a10 विल बी इक्वल टू 5 minus 2 into n कितना है 10, सो ये हो जाएगा 5 minus 20, सो ये हो गया -15, ये हो गया 10th टर्म। सो सी, अभी हम फिर से आपको आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा s1 हो या s हो या a1 हो, 3 निकल के आ गया, और सम ऑफ 2 टर्म्स पूछा है s2 वो निकल के आ गया हमारे पास 4, और बाद में पूछ रहा है कि सेकंड टर्म क्या है, सो सेकंड टर्म होता है s2 minus s1, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को निकालेंगे तो जो भी बचे वाला आंसर आएगा वही हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। सो सेकंड टर्म निकल के आ गया 1। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो a2 minus a1, ये इसका मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो ये हो गया कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया -2। फिर बाद में हम nth टर्म निकाला है, सो nth टर्म हमारे पास क्या निकल के आ गया 5 minus 2n। अभी हमें थर्ड टर्म और 10th टर्म निकाला, सो n के जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म -1 निकल के आ गया, और n के जगह 10 पुट किया तो हमारे पास 10th टर्म निकल के आ गया -15। सो दीस आर द ऑल आंसर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इजीली, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next 12th question, that is find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। ओके, हमें डिविजिबल ऑफ 6 के और वो भी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी यस 40 निकालना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी 6 से डिविजिबल होंगे। सो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। ऐसे हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, सिर्फ 40 टर्म्स का निकालना है।
सो बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 12 माइनस 6 हो जाएगा। n तो ऑलरेडी दे रखा है, कितने टर्म का सम निकालना है हमारे पास 40 टर्म्स का, यानी अभी s40 कितना हो जाएगा। सो अभी लगाएंगे हम Sn फार्मूला। सो Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। सो अभी यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो अभी उनका सम निकल के आ जाएगा। सो S40 विल बी इक्वल टू 40 बटे 2, सो 2 इंटू a, ये कितने हमारे पास 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस 6। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 20 जा 40 यानी 20 इंटू 2 6 जा 12 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 1 यानी 39 इंटू 6। नेक्स्ट 20 टाइम्स 12 प्लस 39 6 जा 6 9 जा 54 कैरी 5 and 6 3 जा 18 and 18 plus 5 23। सो ये हो जाएगा 234। सो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 3 4 एंड 2। सो ये हो जाएगा 246। नाउ अभी इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जीरो को पुट कर देंगे। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4 और एक जीरो बच गया था, वो एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। सो ये आंसर निकल के आ गया 4620। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next question, that is the 13. Find the sum of first 15 multiples of 8। यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 और उसमें से फर्स्ट 15 के हमें क्या निकालना है सम। सो ये भी जो है सिमिलर क्वेश्चन जैसा लग रहा है, यानी जैसे 12 में किया है। सो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखते हैं 8 16 24 32 एंड सो ऑन। ऐसे हमें कितने टर्म का सम निकालना है, सिर्फ 15 टर्म्स का ही हमें सम निकालना है। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 8 और कॉमन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 8 और n नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑलरेडी दे रखा है 15। अभी हमें क्या निकालना है, S15 विल बी इक्वल टू हाउ मच। सो Sn फार्मूला लगाएंगे, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका सम निकल के आ जाएगा। ओके, सो S15 will be equal to 15 by 2 upon 2 into a, ये कितने हमारे पास 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितने हमारे पास 8। सो ये हो गया 15 by 2 टाइम्स 2 8 जा 16 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 8। नेक्स्ट 15 by 2 टाइम्स 16 प्लस 8 4 जा 32 सो कैरी 3। सो 8 1 जा 8, 8 प्लस कैरी 3 कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट 15 by 2 टाइम्स 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2 एंड 1, ये हो गया आंसर 128। सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। सो हमारे पास कितना निकल के आ गया 15 इंटू 64। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो भी आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 64, 6 1 जा 6, 1 4 जा 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34। सो यहाँ पे 4 और क्या भी 3 कैरी। नेक्स्ट 5 4 जा 20, सो 0 और कैरी 2। अभी इनको प्लस करेंगे 0 6 9। सो आंसर कितना निकल के आ गया 960। ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कितना निकल के आ गया 960। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next question, that is 14. Find the sum of the odd numbers between 0 to 50। 0 से लेकर 50 के बीच में ऑड नंबर्स जितने भी होंगे उनका सम निकालना है हमें। चलो 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं 1 3 5 7 9, लास्ट वाला कितना मिलेगा 49।
9। ये सारे क्या हो गए ऑड नंबर्स। किसको ऑड नंबर बोलते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सच नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स होते हैं। सो ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अभी यहाँ पे ये कितने टर्म्स है वो तो मालूम नहीं है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद इन सभी टर्म्स का क्या निकालना है हमें? सम निकालना है। ओके, बहुत आसानी। देखो फर्स्ट टर्म ए कितना है? 1। अभी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। देखो ये लास्ट टर्म है ना, तो हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म लिखो या तो nth टर्म लिखो। कितना है? 49। सो nth टर्म 49 दिया है, बट हमारे पास nth टर्म का फार्मूला भी है, सो उसको यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी यहां से तो वहां तक पूरे कितने टर्म्स, यानी 10 से या 15 20 जितने भी है। सो nth टर्म यानी ये n हमारे पास निकल के है 49। सो nth टर्म में हमें फार्मूला मालूम है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 49। सो यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट करेंगे तो तब जाके हमें n मिलेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। यानी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरे कितने टर्म्स है। ओके, a कितने हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 d कितने हमारे पास 2 विल बी इक्वल टू 49। यहाँ पे प्लस 1 उधर भेजेंगे तो माइनस 1, n minus 2 into 2 will be is equal to 49 minus 1. So n minus 2 into 2 will be is equal to 48. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। So n minus 2 will be equal to 48 upon 2. So ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. So n minus 1 है, 2 नहीं है। So n minus 1 will be is equal to 24 निकल के आ गया। सो यहाँ पे माइनस 1 उधर भेजने से क्या हो जाएगा? प्लस 1। सो n विल बी इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी n हो जाएगा 25। यानी यहां से तो यहां तक पूरे कितने टर्म्स है हमारे पास? 25 टर्म्स। सो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? S25 कितना है। ओके, सो n निकल के आ गया 25। सो अभी हमें निकालना पड़ेगा S25 विल बी इक्वल टू हाउ मच। देखो हमारे पास ऑलरेडी लास्ट टर्म दे रखा है, सो एक हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स a प्लस l वाला, या तो l के जगह हम an भी पुट कर सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलो अभी निकालेंगे S25 विल बी इक्वल टू 25/2 टाइम्स a, ये कितना है हमारे पास 1 प्लस l यानी लास्ट टर्म कितना है 49, ये हो जाएगा 25/2 टाइम्स 49 प्लस 1 यानी 50। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 25 जा। सो हमारे पास 25 इंटू 25 है, 25 को स्क्वायर करो तो आंसर कितना हो जाएगा 625। ये हो गया हमारा सम बिटवीन ऑड नंबर्स है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 50 के बीच में वाले ऑड नंबर का सम है। 0 से लेकर 50 के बीच में हमारे पास पूरे ऑड नंबर्स 25 थे और उनका सम निकाले तो हमारे पास आंसर आ गया 625। So I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down.